नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली में केजरीवाल के साथ आए हनुमान, मोदी शाह की उड़ी नींद की, और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक उलटफेर, अजीत शरद के साथ फडणवीस का भी बड़ा ऐलान। वहीं राजीव कुमार को चुनाव आयोग से हटाने की तैयारी, ये होंगे नए सीईसी की। इधर डीके चला रहे बिहार की सरकार, तेजस्वी के दावे से सन्न रह गए नीतीश की। साथ ही चुनाव में धांधली के सबूत आए सामने, बुरी फंसी भाजपा की। वहीं जानेंगे संजय राउत ने मोदी को क्यों बताया भगवान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संजय सिंह बोले, परवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। तेजस्वी बोले, नीतीश थक चुके हैं, डीके सरकार चला रहे, सुपर सीएम कह सकते हैं। बगहा में कहा, गठबंधन कर पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। दिल्ली शराब नीति पर कैग रिपोर्ट, 2026 करोड़ का नुकसान। केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली, लाइसेंस में गड़बड़ी, नेताओं को घूस। शिवसेना का ऐलान, मुंबई और नागपुर महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेंगे। राउत ने कल कहा था, इंडिया ब्लॉक की तरह एमओवीए में भी तालमेल नहीं। डल्लेवाल की हालत नाजुक, रिपोर्ट आज आई, किसान नेता सार्वजनिक करेंगे। एसकेएम नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर की मुलाकात। पंजाब में आप विधायक गोली लगने से मरे, लुधियाना में अंतिम संस्कार, बेटे ने मुखाग्नि दी, सीएम मान भी पहुंचे। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने शरद पवार को चाणक्य कहा। शरद और अजीत के एक होने की चर्चा पर बोले, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। दिलजीत की फिल्म पंजाब 95 फरवरी में होगी रिलीज। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत खालेड़ा के संघर्ष पर आधारित सेंसर बोर्ड ने लगाए थे 120 कट। विनेश फोगाट ने अधिकारी को कहा, तुरंत मौके पर आओ, थर्ड क्वालिटी सामान का इस्तेमाल हो रहा, 6 महीने भी नहीं चलेगा नाला। झरिया विधायक के कार्यालय पर बोला गया धावा, रागिनी सिंह के दफ्तर में तोड़फोड़ और फायरिंग, सामान चोरी, विरोधियों पर आरोप। बीपीएससी 70वीं रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पप्पू यादव, 150 पेज की याचिका दायर की। पीके पर बोले, नए सत्याग्रही ने आंदोलन खत्म किया। महाराष्ट्र के मंत्री राणे का फिर विवादित बयान, ईवीएम मतलब एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, कहा मैं कट्टर हिंदू, इसीलिए मुझे हराने सऊदी और मुंबई से फंडिंग हुई। पीएम मोदी इंसान नहीं भगवान है, विष्णु के 13वें अवतार, संजय राउत ने कसा तंज। योगी बोले, कमजोर होंगे तो अंजाम धर्मस्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में हुए शामिल। हरियाणा में तस्करों से पकड़ी 294 केजी हीरोइन और चरस, होगी नष्ट। अमित शाह की मीटिंग में सीएम सैनी बोले, 2047 से पहले ही ड्रग्स फ्री करेंगे। अल्लू अर्जुन ने की संजय लीला भंसाली से मुलाकात। सोशल मीडिया यूजर्स बोले, फिल्म लव एंड वॉर से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे एक्टर। राजीव कुमार हो रहे हैं रिटायर, कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, इन नामों की चर्चा तेज। एक्शन में ममता बनर्जी, पूर्व एमपी शांतनु सेन और एमएलए अराबुल को टीएमसी से निकाला, आरजी कर केस से जुड़ा है मामला। दिल्ली चुनाव में बढ़ी केजरीवाल की ताकत, आम आदमी पार्टी को मिला हनुमान का साथ। बीजेपी में शामिल होते ही एक्शन में आए रघुवर दास, कहा 5 महीने में अगर सोरेन ने वादा नहीं पूरा किया तो सड़क पर उतरेंगे। अमेरिका और जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए, 2 भारतीय कंपनियों पर भी बैन। कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़कर $80 बैरल के पार हुई। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा परवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। जी हां, बता दें कि आज आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। इस धांधली में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है, भाजपा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता पहले सांसद थे, अब ये सांसद नहीं है। वे 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे
बैठे हैं। संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि परवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, भाजपा सांसद जयप्रकाश हरदोई ने भी दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे फ्रॉड करके ही मोदी चुनाव जीत जाते हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। तेजस्वी बोले नीतीश थक चुके हैं, डीके सरकार चला रहे हैं, सुपर सीएम कह सकते हैं। जी हां, बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ बताया। बगहा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है, डीके बॉस की सरकार है, सुपर सीएम भी कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि डीके कौन है, कैसे वसूली होती है। आज की तारीख में वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके बचाव के लिए मंत्री को उतरना पड़ता है। दरअसल सभी पार्टनर हैं। इससे पहले बीते दिन शुक्रवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार डीके टैक्स की चर्चा की थी। इस बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने कहा था कि बिहार में न तो डीजीपी की चल रही है और न ही मुख्य सचिव की, अब तो नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही है। हालात ऐसे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। बिहार में चलता है तो सिर्फ डीके टैक्स, बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने शरद पवार को चाणक्य कहा, शरद और अजीत के एक होने की चर्चा को दी हवा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी चीफ शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का चाणक्य बताया है। दरअसल पवार ने 9 जनवरी को आरएसएस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस की वजह से भाजपा चुनाव जीती, हमें भी उनके जैसा कैडर बनाना होगा। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार चाणक्य हैं। उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी की ओर से फेक नैरेटिव फैलाया गया था, जो विधानसभा चुनावों में पंचर हो गया। पवार को पता है कि यह शक्ति लगातार राजनीति नहीं करती है। उन्होंने शरद पवार और उनके भतीजे डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक होने की चर्चा पर कहा, पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी घटनाएं घटी हैं, उससे ये समझना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। उद्धव वहां जा सकते हैं और अजीत यहाँ आ सकते हैं। कोई अगर दावा करे कि ऐसा नहीं होगा, तब राजनीतिक परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जाकर बिठा देगी, इसका भरोसा नहीं है। राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त? इन नामों की चर्चा हुई तेज। जी हां, आपको बता दें कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए चयन की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव हुआ है। परंपरागत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के उत्तराधिकारी को अगले वरिष्ठतम चुनाव के आयुक्त पद पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब 2023 में तैयार चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल अधिनियम के तहत चयन की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बना दिया है। वर्तमान सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को अपना पद छोड़ेंगे। चुनाव आयोग में सीईसी के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। फिलहाल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इस पद पर हैं। ज्ञानेश कुमार इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन नए कानून के अनुसार अब चयन समिति के सामने 5 नामों का पैनल है। उनमें से वे किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव में बढ़ी केजरीवाल की ताकत, आम आदमी पार्टी को मिला हनुमान का साथ। जी हां, बता दें कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी दिलचस्प मोड़ पर है। आम आदमी पार्टी को कई अन्य दलों का साथ भी मिल रहा है। सपा, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के संबंध में लिए गए फैसले पर हमारी आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको समर्थन देंगे। एक्शन में आई ममता बनर्जी, पूर्व एमपी शांतनु सेन और एमएलए अराबुल को टीएमसी से निकाला। जी हां, बता दें कि आज तृणमूल के पूर्व राज्यसभा सदस्य व नेता डॉक्टर शांतनु सेन को तृणमूल से निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी बार भांगड़ के तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज तृणमूल शीर्ष नेतृत्व ने अनुशासनहीनता के आरोप में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। पार्टी के 2 पुराने नेताओं के निलंबन की खबर सामने आई। तृणमूल नेतृत्व ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भांगड़ के अराबुल इस्लाम और शांतनु सेन को निलंबित करने का रास्ता अपनाया है। इससे पहले भी अराबुल को 6 साल के लिए निलंबित किया गया था। बाद में निलंबन तृणमूल ने वापस ले लिया था।
चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत, एक नेता को बचाने का लगा था आरोप, लोकपाल ने उठाया कदम। जहां भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल ने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक शिकायत का निपटारा करने का कदम उठाया है। पिछले दिनों एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि 18 अक्टूबर 2024 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ एक नेता और राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने तथा उन्हें बचाने के लिए पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। लोकपाल ने अपने आदेश में विस्तार से इस पहलू की जांच की है कि क्या पद संभाल रहे किसी प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।